हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। कोणत्याही वादापेक्षा आणि कुठच्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। अगर न्याय के लिए गुंडागर्दी करनी पड़े तो करेंगे। ये शब्द किसी आम नागरिक के नहीं, किसी गली के गुंडे के नहीं, बल्कि ये शब्द, ये बयान हमारे देश के उन नेताओं के हैं जिन पर जनता भरोसा करके उन्हें वोट देती है, जिनसे जनता समाज में शांति और एकता बनाए रखने की उम्मीद करती है। ये तो बयान है जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए हैं। खुलेआम गुंडागर्दी वाले बयान दिए जा रहे हैं, खुलेआम मारने पीटने की बात की जा रही है, वो भी देश के नेताओं द्वारा, जिनकी इस देश में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में किस तरह से हिंदी मराठी भाषा को लेकर विवाद हो रहा है ये तो आप सभी जानते होंगे। 20 साल के बिछड़े दो भाई मिले तो उन्होंने मराठी वॉर छेड़ दिया, उन्होंने कुछ भड़काऊ बयान दिए, जिसके बाद अब बीजेपी ने उनको घेरना शुरू कर दिया है। अब ठाकरे ब्रदर्स के बयान पर भड़के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भी बयान सामने आया, जिसके बाद ये विवाद और ज्यादा गर्मा गया। उन्होंने भी भड़क कर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि अगर बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, पटक पटक का मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो मराठी भाषा और महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने भारत की आजादी में बड़ा योगदान दिया। लेकिन आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर ठाकरे बंधु सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि अगर आपने हिम्मत है तो माहिम दरगाह के सामने जाओ और किसी हिंदी या उर्दू बोलने वाले को मार कर दिखाओ। ये निशिकांत दुबे ने पलटवार किया और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को ये बड़ा चैलेंज दिया। और ये बयानबाजी यही नहीं रुकी, क्योंकि बयानबाजी हुई है तो दूर तक जाएगी। निशिकांत दुबे ने पलटवार किया तो जिस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया और उन्होंने निशिकांत दुबे को लकड़ बग्गा बता दिया। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे लोगों को बांटकर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विधान भवन में कहा कि बीजेपी की हमेशा से फूट डालो और राज करो की नीति रही है। राजनीति की ये शैली अब अपनी प्रासंगिकता खो रही है। मैं समझ सकता हूं कि मुंबई में हमारी रैली की सफलता से उनकी पार्टी बेचैन है या नहीं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे लकड़बग्गे राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का काम लोगों को भड़काना है। हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं, लेकिन हम किसी भी भाषा को थोपने का विरोध कर। अब देखिए, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो खुलेआम ये कहते हैं कि अगर न्याय के लिए गुंडागर्दी करनी पड़े तो करेंगे, तो क्या ये बयान राज्य की शांति और सद्भाव नहीं बिगाड़ेगा? क्या इसे एक भड़काऊ बयान नहीं कहा जाएगा? जाहिर तौर पर निशिकांत दुबे का भी बयान भड़काऊ है, लेकिन आपने जो कहा वो भी कुछ कम नहीं है। वही इस सियासी दंगल में जूनियर ठाकरे आदित्य ठाकरे भी कूदे। उन्होंने भी निशिकांत दुबे के बयान पर कहा कि ये बीजेपी की मानसिकता है जो महाराष्ट्र विरोधी है। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। उनका बयान सुनिए। ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ थी। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे ये उत्तर भारत का प्रतीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ आनंद दुबे है, वो तो शिवसैनिक है, वो तो काम करते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं, उनकी तरफ आप भी उनको अगर स्पेस ना दे तो इनकी कोई पॉलिटिक्स चलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बयान को गलत बताया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि निशिकांत दुबे का बयान महाराष्ट्र के आम लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है वो आम मराठी लोगों के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन संगठनों के लिए कहा है जिन्होंने इस विवाद को हवा दी है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि निशिकांत दुबे का बयान पूरी तरह से सही नहीं है। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाहीये, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं
ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की ज्यावेळी परकीय आक्रमकांनी या भारताची संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न केला होता त्यावेळेस ती जिवंत ठेवण्याचं काम हे छत्रपती शिवरायांनी केलं, छत्रपती संभाजी महाराजांनी केलं आणि त्यानंतर मराठ्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये त्या ठिकाणी ये पूरा विवाद शुरू हुआ महाराष्ट्र में हाल ही में मराठी ना बोल पाने के कारण हिंदी भाषी व्यापारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने की घटना से। इस बयान पर पार्टियों की तरफ से बयानबाजी तेज हुई और हिंदी वर्सेस मराठी की जंग छिड़ गई। लेकिन सवाल है कि क्या ये विवाद केवल भाषा का है या फिर ठाकरे ब्रदर्स ने बीएमसी के चुनाव से पहले कोई बड़ा दांव खेल दिया। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव नजदीक है और उसी वक्त राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी विजय दिवस रैली में एक साथ मंच साझा करते हैं, जो 2 दशकों में पहली बार हुआ। ऐसे में सवाल है कि क्या दोनों ने रैली में स्थानीय राजनीति में मराठी अस्मिता को भुनाने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन अब इस वजह से जो भी बयान आ रहे हैं, जो भी बयानबाजी हो रही है, देखिए वो बेहद ही विवादास्पद है, चाहे नेता कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन इस तरह से मारने पीटने गुंडागर्दी के बयान न केवल गैर जिम्मेदार है बल्कि समाज में हिंसा और विभाजन को बढ़ावा देने वाले हैं। जब नेता खुले तौर पर गुंडागर्दी की बात करने लगे या पीटने की बात करने लगे तो ये न केवल जनता के भरोसे को तोड़ता है बल्कि सामाजिक एकता को भी कमजोर करता है। ये समय है कि नेता अपनी बयानबाजी को लगाम लगाएं और संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान करें। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या सच में मराठी अस्मिता की बात है ये, या ये पूरा खेल वोट की राजनीति के लिए हो रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी राय। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।